चलिए प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक की नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं। हमने जहाँ से लास्ट क्लास के अंदर फिनिश किया था, मतलब कि जो क्वेश्चन किया था उसी से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं हट जाता हूँ आगे से और एक बार ट्राई कर लें इसे। तो नया क्वेश्चन ये नहीं है, पीछे वाले पे ही बेस्ड है। तो मुझे लगता है कि ये हो गया होगा, जिसने लास्ट क्लास देखी होगी और लास्ट क्वेश्चंस किए होंगे उनसे जरूर हो गया होगा। तो देखिए, अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तो जल्दी ट्राई कर लेते हैं इसे। हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु के वास्तविक एसपी के 1/3 मूल्य पर बेचता है। पता नहीं इतना क्यों कॉम्प्लिकेटेड बना के बेचता है भाई, है ना। तो उसे 40% की हानि होती है, तो उसका आरंभिक लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब जैसे मर्जी बेच ले, हम तो नहीं छोड़ने वाले उसको। देखिए उसकी बात को हम समझेंगे। अब अपनी वस्तु के वास्तविक एसपी के, यानी कि मैं मान लेता हूं क्या 100 रुपए होगा उसका एसपी। हमने मान लिया 100 रुपए उसका क्या है एसपी। अब इसका 1/3 मूल्य पर बेचता है। अब जब इसका 1/3 मूल्य निकाल रहा हूं तो मेरे को ये पता है कि मेरे को इसको सोल्व करने में दिक्कत आएगी। अब यहां से 33.33 आएगा, तो मैं क्या कर लेता हूं, इसको 300 मान के चल रहा हूं फिर। ठीक है ना, इसको मान कुछ भी सकते हैं, मैंने पहले भी बोला था कि इसको कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। देखिए ये चीजें तब आपको समझ आएंगी जब आप एग्जाम के अंदर बैठोगे और ऑप्शंस होंगे ना वो बिल्कुल पास पास होंगे। फिर देखोगे कि पीछे जाके दोबारा आंसर निकालने की जरूरत पड़ रही है, तो वहां पे ये समझ आएगा कि हम ये क्यों कर रहे थे। तो देखिए अब इसको जब मैं काट रहा हूं तो मेरे को ये पता है कि 100 रुपए यहां से निकल के आगे, बिल्कुल आगे भाई। अब 100 रुपए जब निकल के आए तो ये कितने की वैल्यू है, 40% की हानि होती है। समझ रहे होगे, इसका मतलब ये 60% की वैल्यू है। मेरे को अब भी दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत आ रही है, समझ रहे होगे ना कि 60% की वैल्यू 100 आ रही है। अब मेरे को 100% की वैल्यू निकालने में फिर से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। इसका मतलब है अगर ये 600 आ जाता ना 60 की, तो मेरे पास इजिली मैं बता देता कि 100% की वैल्यू 1000 है। तो इसको 600 लाने के लिए मैंने क्या किया है, 6 से मल्टीप्लाई किया है। कितने से मल्टीप्लाई किया है, 6 से। तो इसको भी तुम क्या करो, 6 से मल्टीप्लाई करके मान लो। तो इसका मतलब हम वहां पे पहुंच गए कि हमें मानना क्या है एग्जैक्ट, उसका हमें पता लग गया। जल्दी से क्या मान के चलेंगे। अब बिल्कुल ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन खत्म ही हो गया है, अब कुछ नहीं बचा इसके अंदर। ठीक है ना। तो ये कितने की वैल्यू है, 60% की। अब 100% की वैल्यू सभी बता रहे हो क्या क्या है, वो है 1000। 100% की वैल्यू निकाल ली हमने 1000। अब 1000 की चीज कितने में बेच रहा है, हमने ये एसपी मान के चले थे। कोई ये मत सोच लेना कि हम ये कैसे कर रहे हैं, हम ये मान के चले थे कि ये उसका एसपी है और ये हम लेके आए हैं कि उसका ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है। हमने उसकी बातों को सोल्व किया है जो उसने हमें उलझाने के लिए दी गई थी। ठीक है। अब 1000 रुपए की चीज 800 में कोई बेच रहा है, तुम झट से बोल दोगे क्या कि 800 रुपए का लाभ ले रहा है वो। ठीक है ना। और कितने पे ले रहा है ये मैं बोल दूं तो बोलोगे क्या कि वो 1000 पे ले रहा है। तो ये 20 से 20 काट दोगे, काटने में तो तुम माहिर हो, काट दोगे ना जल्दी से। तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, 80%। जो उसका लाभ होगा, जो उसका प्रॉफिट परसेंट होगा, वो क्या आ जाएगा, 80%। तो ध्यान रखें इसको, प्रॉफिट या लॉस भी कई बार ऑप्शन में हम गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है ना। तो समझ आ गया होगा, बिल्कुल इजिली समझ आ गया होगा। दिक्कत बस बिल्कुल यहीं पे आ रही है कि हम इसको माने क्या। ठीक है ना। तो अब मैं हटा भी हुआ हूं सामने से, तो नोट कर लो जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये बिल्कुल एक और अच्छा क्वेश्चन है। हम हर बार एक नई बात को सीख रहे हैं क्वेश्चन के अंदर। हम देख रहे हैं चीजों को कि एग्जामिनर कितना चेंज करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। हम उसके हर तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना सीख जाएं। ठीक है। अब बातों ही बातों में तुमने ट्राई भी कर लिया होगा क्योंकि मैं सामने से हटा हुआ था। तो देखिए अब इस बार हमें कैसे फंसाने के तरीके से हमसे पूछ रहा है। हमें बोल रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु के वास्तविक एसपी के 40% कम मूल्य पर बेचता है। देखिए हम वास्तविक मूल्य के 40% कम मूल्य पर बेचता है। ठीक है ना। एसपी के 40% कम मूल्य पर बेचता है। जितनी मर्जी हमें पागल बना ले, हम बनने वाले हैं ही नहीं। यानी कि 40% की फ्रैक्शन बोल दो मेरे को जल्दी से एक बार। जब 40% की मैंने फ्रैक्शन पूछी तो तुम्हारा जवाब आया था क्या, कि वो होती है 2/5। ठीक है, यही बात है। अब 5 पैसे 2 मूल्य कम करके बेच रहा है, यानी कि 5 की चीज थी 2 कम करके 3 में बेच रहा है। फिर वो सही है, इतनी बात सही है। हम मान के जो चल रहे हैं ना,
वो अभी हमारा डेफिनेट नहीं है, वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे, हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमें किस चीज की जरूरत पड़ रही है। ठीक है ना, ज्यादा सियाने मत बनना इस चीज में। तो उसे 20% की हानि होती है, यानी कि ये चीज है, ये 80% की वैल्यू है। ये कितने की वैल्यू है? 80% की वैल्यू। अब तुम फिर से बोलोगे कि 80% की वैल्यू ये है, तो हमें दिक्कत आ रही है क्या, कि हमें 100% की जब हम वैल्यू निकालने जाएंगे, हमारा फिर वो थोड़ी गड़बड़ करेगा कैलकुलेशन के अंदर। तो अब यहाँ पे मेरे को जल्दी से ये बता दो कि मैं क्या मल्टीपल लेके चलूं 80 का उसके अंदर मल्टीपल हो, यानी कि 8 का मल्टीपल उसके अंदर जरूर आए। ठीक है, इतनी बात को तो समझ रहे होगे। 8 का मल्टीपल अगर जरूर आए, तो मैं बोल रहा हूं कि इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो तुम। ठीक है, 24 आ जाएगा ये, फिर थोड़ा सा इजी हो जाएगा, हम कर देंगे इस बार इतने में ही। तो ये 8 से मल्टीप्लाई यहां पे भी कर दो। इसका मतलब है तुमने 40 चीज मान के चले थे, और 24 में जब वो बेच रहा है, तो ये 80% की वैल्यू आ रही है। ठीक है ना, फालतू का बकवास नहीं करेंगे। जल्दी से इसे मेरे को ये बता दो कि 100% की वैल्यू जब हम यहां से निकालेंगे तो वो क्या आएगी, ये बताओ यार। 20% की वैल्यू मेरे को इसके अंदर और चाहिए है। ठीक है, अब 20% इसका कौन सा हिस्सा है? चौथा हिस्सा, यानी कि 1/4 है 20%। इतनी बात में कोई डाउट नहीं है ना। इसका जब 1/4 निकालने चले गए तुम, इसका जब 1/4 निकालने चले गए, तो तुम्हें पता है 6 आ रहा है। इसका मतलब इसके अंदर मैं 20% ऐड कर दूं, इसका 1/4 ऐड कर दूं, तो ये 100% हो जा रहा है। इसके अंदर भी इसका 1/4 ऐड कर दूं, तो ये 100% की वैल्यू आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। समझ रहे हो अब तो? बिल्कुल। तो इसका मतलब है 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 30। फिर पूछ रहा है कि उसका आरंभिक लाभ या हानि। भाई ये तो अब आसान सी बात होगी यार, इस पे दोबारा हम नहीं बकवास करेंगे। 30 की वैल्यू 40 में बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट? 10 का प्रॉफिट। कितने पे प्रॉफिट? 30 पे प्रॉफिट। गुणा करके 100, झट से आंसर निकाल दोगे। 100/3 क्या होता है? कितना होता है? 33.33%। अप्रोक्स वैल्यू है ये। ठीक है, अब जिस भी ऑप्शन में ये दिखे टिक करो और चलते बनो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मैं हट रहा हूं सामने से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए जल्दी से। एक और अच्छा क्वेश्चन है, एक और नई टाइप है, एक और अच्छी टाइप है। तो मैं हट रहा हूं सामने से, जल्दी से करिए। एग्जाम के अंदर जरूर पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है ना, तो इनको थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देके पढ़ना है। तो कर चुके होगे ना ट्राई? ठीक है, जिन्होंने पढ़ा हुआ है उन्होंने तो शायद निकाल लिया होगा, लेकिन जिन्हें जो पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको दिक्कतें आएंगी। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन को। ये बोल रहा है कि 66 वस्तुओं को 66 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 22 वस्तुओं के एसपी के बराबर लाभ होता है। ठीक है, ये मेरे को बोल रहा है कि जैसे मेरे पास कुछ चीजें हैं, तो वो 66 जब मैं बेच रहा हूं, तो मेरे को 22 का जो प्राइस था उतने के बराबर मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। तो खास बात ये तुम्हें क्या समझ आई है? पहली बात को ज्यादा कुछ नहीं समझ आया होगा, ज्यादा कुछ समझ अगर नहीं आया होगा, तो ये बात समझ आ रही कि एसपी कितना है? 66 है। इतनी बात में नहीं है ना डाउट? मुझे पता है नहीं है डाउट। अब एक और बात समझ में और आई है क्या, कि प्रॉफिट भी दिख रहा है तुम्हें। प्रॉफिट कितना दिख रहा है तुम्हें? 22। अब जब मैं तुमसे ये पूछ लूं कि सीपी क्या होता है, तुम बोलोगे एसपी के अंदर से मैं प्रॉफिट को निकाल दूं तो वो क्या हो जाता है? सीपी हो जाता है। अब कोई बोलेगा कि ये भी तो होता है ना सीपी, कि एसपी के अंदर मैं लॉस को जोड़ दूं तब भी सीपी होता है, लेकिन उसका यूज हमें अब नहीं है, अभी हम इसका यूज कर रहे हैं। यही चीजें हैं ना हमारे पास। तो देखिए, इस एसपी के अंदर से, एसपी वो वाला एसपी नहीं है सब इंस्पेक्टर वाला, ये एसपी है सेलिंग प्राइस वाला। तो इस एसपी के अंदर से, यानी कि 66 के अंदर से प्रॉफिट निकाल दूं, यानी कि 22 निकाल दूं, तो मेरे पास आ रहा है क्या? सीपी 44। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करके चल रहे हैं, थोड़ा सा 1-2 लाइनें ज्यादा हो जाएंगी तो बिजली नहीं पड़ेगी तुम्हारे ऊपर। इसका मतलब है कि ये क्या है? सीपी है, कॉस्ट प्राइस है 44, प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 22। हमसे पूछ रहा है कि लाभ परसेंट निकाल दीजिए। फालतू की बात कर रहा है बिल्कुल, है ना? इतने तुम पढ़ने वाले टैलेंटेड, और तुम्हारे से ये पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंट क्या होता है। जल्दी से उसके मुंह पे फेंक के मारोगे क्या, कि 50% होगा उसका प्रॉफिट परसेंट। ठीक है ना? तो मैं जल्दी से हट रहा हूं, जल्दी से कॉपी में और उतार दो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे तुम्हें लग रहा होगा ना देख के कि सेम क्वेश्चन नोट कर दिया। ये सेम क्वेश्चन नहीं है,
यहाँ पे नोटिस कर लीजिए, पिछले में लाभ होते जो उसका 22 वस्तुओं के एसपी के बराबर हानि होती है, यानी कि पिछले में क्या था, लाभ होता है, और इस बार क्या हो रही है, उसको हानि हो रही है। तो मैं सामने से हट रहा हूं, बता दो कितनी हानि परसेंट होती है। देखिए अगर पीछे वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अब की बार तो मेरे को लगता है कि वो आसान क्वेश्चन था, समझ गए होंगे तुम, तो ज्यादा कुछ नहीं यहाँ पे टाइम लगाएंगे हम, तो हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। एसपी दिया गया हमें कितना, 66, बोल दोगे ना जल्दी से। लॉस में पूछ लूं तो वो कितना, बोल दोगे 22। मैं बोल दूंगा सीपी कितना, तो बोल दोगे कि एसपी प्लस एल, ये पीछे वाले में ही लिख के दिखाया था ना, तो 66 प्लस 22, तो सीपी क्या आ गया उसका 88। तुमसे लॉस परसेंट पूछ रहा है, तो तुम तो फिर छोड़ोगे ही नहीं ना उसको, कि क्या क्वेश्चन पूछ लिया हमसे, हमें कम थोड़ी समझोगे। तो वो क्या आ जाएगा 25%, जो उसका लॉस परसेंट होगा वो कितना आ जाएगा 25%। ठीक है ना। तो मैंने जल्दी से करवाया है, ये मत समझना कि इतना फास्ट क्यों कर लिया, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन था तो टाइम नहीं लगाया। अब जल्दी से नोट कर रहे होगे तुम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक और क्वेश्चन मैंने नोट कर दिया है, तो जल्दी से इसे ट्राई कर लें, ठीक है ना। तो उसी टाइप का ये क्वेश्चन है एक और, तो कर लें एक बार ट्राई। तो देखिए अगर ट्राई कर लिया है तो ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन अब ये है नहीं, ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब तक लैंग्वेज चेंज नहीं होती तो मुश्किल नहीं है, लेकिन एक दो क्वेश्चन हम करते जा रहे हैं, उसकी जो लैंग्वेज है उसको भी हार्ड कर देंगे नेक्स्ट में। एसपी कितना है 60 है, तो उसका जो हानि होती है, जो उसको लॉस होता है, वो कितना होता है 30 का होता है। इसका मतलब मैं बोल दूं सीपी कितना, झट से बोल दोगे क्या 90। तो मैं पूछ लूं कि लॉस परसेंट कितना, तुम बोलोगे नहीं बता रहे हम। इतनी आसान सी चीज बता के हम हमारा स्टैंडर्ड लो नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना। तो मत बताना भाई, एग्जाम के अंदर बता देना, वहां स्टैंडर्ड की बात नहीं होगी, नहीं तो वो तुम्हारा स्टैंडर्ड गिरा देंगे। जल्दी से इसे नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब की बार क्वेश्चन जो थोड़ी है अपनी लैंग्वेज फिर से चेंज करके आया तुम्हारे सामने, यानी कि वो अपने कपड़े चेंज करके आ गया है। तो फिर से देख लो तुम, अब इसको बता दो इसको तुम क्या चीज हो। तो कर चुके होगे ना ट्राई अब तो, ठीक है, रिज्यूम कर लिया तुमने। तो अब देख लेते हैं कि कैसे करते हैं। हमें बोल रहा है कि 66 वस्तुओं को कितने रुपए में बेच रहा है वो, 66 जो वस्तुएं थी उनको बेच रहा है 3960 में, ठीक है। तो 22 वस्तुओं के एसपी के बराबर लॉस होता है उसका, 22 वस्तुओं के एसपी के बराबर लॉस होता है, यानी कि ये था एसपी, ये हो गया लॉस, 22 का लॉस, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा उसका, लाभ होता है इसके अंदर, सॉरी यहां पे चेंज कर ले, प्रॉफिट होता है। तो उसका जो सीपी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तुम बता ही दोगे ना, बता दो यार जल्दी, 44 आ जाएगा, ठीक है। अब 66 की वैल्यू कितनी है 3960, और मैं एक की वैल्यू पूछ लूं तुमसे कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू, एक की क्या यहां से 44 की बता दो। देखिए जल्दी, अब 44 यानी कि ये अगर मैं इसका एक हिस्सा पूछूं, ये 3 हिस्से बना लो 22 के, दिख रहे हैं ना। देखिए मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगवा रहा हूं, तुम्हारा कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। अब मेरे को ये दिख रहा है क्या कि 44 है ना, 22 के 3 हिस्से बनाए, उनमें से 2 हिस्से जोड़ के मेरे को पता लग रहा है कि 44 है, और मेरे को 44 की वैल्यू चाहिए। अब इसके 3 हिस्से जब मैं बनाने गया क्या, तो क्या आया, पहला हिस्सा 1 3 3 गुणा 2 और 1320 आया, ठीक है। अब मैं इसी को डबल कर दूं, इसी को डबल करके मैंने 44 किया, इसी को डबल कर दूंगा तो 2640, ठीक है। ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी तेज हो जाए, ठीक है ना। मेरे को पता है तुम्हारी पहले से ही बहुत तेज है, क्योंकि तुम बहुत तेज चलते हो। तो हमारा जो आंसर होगा, हर एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस ज्ञात कीजिए। तो हर एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस हमसे पूछा था, तो 44 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, मेरे हिसाब से 4 गुणा 6, हाँ 60 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आंसर होगा, ये टिक कर देना ऑप्शन के अंदर देख के, और जो भी वेटेज होगी क्वेश्चन की उसके नंबर ले लेना भाई। तो कर लो जल्दी नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब एक और क्वेश्चन उसी टाइप पे बेस्ड, तुम्हारी पकड़, मतलब कि एक क्वेश्चन अगर तुम्हारे लिए वो नया था तो पकड़ तेज करने के लिए है बस ये क्वेश्चन। तो जल्दी से, मुझे पता है कि ये तो बस 6 या 7 सेकंड में ही कर दोगे तुम, है ना।
इतने तो तेज हो ही। तो देख लीजिए अब, जो मेरे जैसे थोड़े से नालायक हो उनको देख लीजिए अब कम समझ आया हो, हालांकि मेरे जैसे तुम होगे नहीं। 40 वस्तुएं हैं, 40 वस्तुएं हैं, बेच देता है ना, तो इसका मतलब है ये क्या है, एसपी है, ठीक है। और ये कितने में बेच रहा है वो, 20,000 में, है ना। इतने इतने पैसे ले रहा है, सर्दी के टाइम में भी। 10 वस्तुओं के एसपी के बराबर उसका लॉस हो रहा है, यानी कि लॉस है उसका 10। इसका मतलब है मैं तुमसे पूछ लूं सीपी क्या है, तुम ज्यादा भाव नहीं खाओगे, तुम जल्दी से बोल दोगे क्या कि सीपी है 50, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि 40 की वैल्यू अगर 20,000 है, तो मैं पूछ लूं तुमसे 50 की वैल्यू क्या होगी, तो तुम फिर से आंसर दे दोगे मेरे को क्या कि वो होगी 25,000। मैं पूछ लूं हर एक वस्तु की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तुम बोल दोगे क्या कि वो होगी 500, ठीक है। अब ये मत सोचना कि जल्दी से, इतना जल्दी कैसे बोल दिया, तुम भी बोल दोगे मेरे को पता ही है 5 से 5 कट रहा है और 1 0 से 1 0 कट रही है, ठीक है ना। तो कटने वाली चीज को तो हम छोड़ते ही नहीं है, जल्दी से उड़ा देते हैं। तो हट जाता हूं मैं सामने से, कर लीजिए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। पीछे हमने क्वेश्चन किए थे वो थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन थे, तो ये मत समझना कि अब आसान आसान क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इस पे बेस्ड हम नेक्स्ट आगे थोड़े मुश्किल क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो ये तो कर लिया होगा, तो जल्दी से कर लेते हैं हम इसको। तो 66 वस्तुओं को बेचने पर, यानी कि एसपी कितना है 66, 22 वस्तुओं के सीपी के बराबर प्रॉफिट होता है, यानी कि 22 का प्रॉफिट कितने पे, 66 पे। जल्दी जल्दी से कर देते हैं इसको। तो ये कितना आ जाएगा आंसर, 33 इंटू 1/3%, ठीक है ना। तो ज्यादा हवा में मत आना अब इसको करके, क्योंकि नेक्स्ट हम थोड़े से और मुश्किल क्वेश्चन करेंगे। जल्दी इसको नोट कर ले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अब कुछ इस टाइप से है और बिल्कुल ये अच्छा क्वेश्चन है। तो एक बार करके देखें इसे कि तुम इस क्वेश्चन से ऊपर हो या फिर इस क्वेश्चन की औकात तुमसे ज्यादा है, ठीक है ना। तो यही मत देख लेना कि क्वेश्चन इतना मतलब कि आसान है मुश्किल है। तो देखिए अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, और बिल्कुल कंसेप्चुअल वाइज ही से हम सीखेंगे ताकि दिक्कतें हमें ज्यादा न आए, ठीक है ना। तो देखिए अब कैसे करेंगे। 40 वस्तुएं हैं, कितनी वस्तुएं हैं, 40 वस्तुएं हैं। समझिए इस बात को कि वस्तुएं कितनी है, 40 है, और एक दुकानदार है इन्हें बेच देता है कितने में, 4,000 में, ठीक है। कितने में बेच देता है, 4,000 में। यहीं पे एक बात समझ लीजिए क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले, कि हर एक वस्तु कितने रुपए की है, हर एक वस्तु कितने रुपए की है। काटना पीटना तो हमारा बिल्कुल एक आसान सा काम है। कैसा काम है हमारा, बिल्कुल आसान सा काम है। हर एक वस्तु कितने की हो जाती है, यहाँ पे हर एक वस्तु हो जाती है 4,000 था, सॉरी यहाँ पे 4,000 कर लीजिए। तो हर एक वस्तु कितने की हो जा रही है यहाँ पे, 100 रुपए की, ठीक है। हर एक वस्तु कितने की हो जा रही है, 100 रुपए की। अब अगली बात पे चलते हम कि उसे 10 वस्तुओं के सीपी के बराबर लाभ होता है। जब वो बेच रहा है उनको, कितनी वस्तुओं को, 40 वस्तुओं को। 40 वस्तुएं जब बेची, यानी कि मैं ये बोल दूं कि जब तुम 40 वस्तुएं बेचोगे तो उसमें तुम्हें 10 वस्तुओं के सीपी के बराबर लाभ होता है, ठीक है। तो तुम बोल दोगे इसका मतलब है कि वो 40 वस्तुएं नहीं है, कितनी वस्तुएं बेची हैं, 50 वस्तुएं बेची, क्योंकि प्रॉफिट किसके अंदर जुड़ जाता है, एसपी के अंदर ही जुड़ जाता है। यानी कि सीपी के अंदर हम जब प्रॉफिट को जोड़ते हैं तब वो क्या बन जाता है, एसपी बन जाता है। इसका मतलब वस्तुएं कितनी थी, 50। वस्तुएं कितनी थी, 50। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं है भाई। फिर कॉस्ट प्राइस क्या था, फिर कॉस्ट प्राइस इसका मतलब कि जब मैं एसपी के अंदर से जब प्रॉफिट को निकाल दूं, जब एसपी के अंदर से प्रॉफिट को निकाल दूं, तब क्या आ जाता है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इतनी बात में तो कोई भी डाउट नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा भाई। इसका मतलब एक बात और देखिए कि क्या, कि 0 से 0 को काट देते हैं, ठीक है, कैंसिल कर दिया, इस बार काटा नहीं है। इसका मतलब 5 की वैल्यू कितनी है, 5 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है सेलिंग प्राइस के टाइम पे, यानी कि कितनी है 5 की वैल्यू, 100। इस 5 की वैल्यू कितनी है, 100। तो इस 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80। इस 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80। और हर एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस भी क्या आ जाएगा, 80। शायद 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 मुझे लगता है कि कईयों को ये पल्ले नहीं पड़ा होगा। तो दोबारा एक बात को समझिए मेरी, जिसको समझ आ गया है वो 10-20 सेकंड स्किप कर लेना यहां से।
एक बात को समझिए, अब कईयों को जब खुद से सोल्व किया होगा तब ये आया होगा कि जब 40 वस्तुएं बेच रहा है, 50 वस्तुएं तो उन्होंने कर दी होंगी, इस बात में तो उनको कोई डाउट नहीं है। 50 वस्तुएं उन्होंने बोल दी होंगी 4000 की, ठीक है। और यहां से हर एक वस्तु कितने की आ जा रही है, 80 की। और ये बोल रखा होगा उन्होंने सेलिंग प्राइस, ठीक है। और जब उन्होंने कॉस्ट प्राइस निकाला होगा तो उन्होंने बोला होगा कि 40 वस्तुएं कितने की हो जाएंगी, फिर 40 वस्तुएं कितने की हो जाएंगी फिर, तो इसका मतलब है कि उन्होंने कॉस्ट प्राइस यहां से 100 निकाल दिया होगा। तो मेरी एक बात समझिए, जब तुम कॉस्ट प्राइस 100 निकाल ले रहे हो और सेलिंग प्राइस 80 निकाल ले रहे हो, तो ये बताइए तुम्हें प्रॉफिट कहां से होगा इसमें तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं है। फिर 100 की चीज 80 में बेच रहे हो, भाई लॉस हो रहा है ना 20 का फिर है। और क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि 10 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर उसको लाभ होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब तुम कॉन्सेप्चुअली कहीं ना कहीं लॉजिकल से पीछे हटे जा रहे हो, उससे दूर हो जा रहे हो, और ये चीज क्या हो जाएगी फिर गलत, ठीक है। तो इसका मतलब हमें कैसे करना होगा, कुछ इस तरह से करना होगा। अगर समझ आ गया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी समझ आया है तो एक दो क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हम और करेंगे, उसके अंदर और एक्सप्लेन करूंगा, एक दो बातें और अच्छे से समझ आएंगी, फिर पूरी तरह से ये समझ आ जाएगा। तो अब मैं हट रहा हूं, तो नोट कर लीजिए इसे जल्दी से। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अब उसी टाइप का ये अगला क्वेश्चन है। तो मैं हट रहा हूं सामने से और ट्राई कर लेंगे एक बारी से। तो अब देख रहे होगे ना कि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बिल्कुल अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एंडिंग की तरफ जा रहा है। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन की बात पे, ठीक है। बोला है क्या कि 25 वस्तुओं को 12,000 में बेचता है, तो 5 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर लाभ होता है। इसका मतलब अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि एसपी क्या होगा, तो तुम बोल दोगे क्या कि एसपी 25 प्लस 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसका मतलब 30, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। अब कॉस्ट प्राइस अगर मैं कहूं कि कॉस्ट प्राइस क्या है, तो तुम बोल दोगे ये है 25, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि उसने बेचते टाइम कितना कॉस्ट किया है, बेचते टाइम उसने कितने में बेची है, 12,000 में, तो इसका मतलब बेचते टाइम कितनी वस्तुएं हैं, 30 है। तो मैं अगर इसकी वैल्यू पूछ लूं तुमसे कितनी है, तो तुम बोल दोगे इसकी वैल्यू तो दी थी हमें 12,000। इतनी बात आई समझ। 6 में से 6 हिस्से बनाए थे, ठीक है ना, 5-5 के 6 हिस्से बनाए थे, एक हिस्सा निकाल करके ये 25 वैल्यू आई है, ठीक है। हालांकि इसको सोल्व कर लेते हैं चलो, क्योंकि कुछ मिस्टेक्स कर दोगे फिर तुम, मेरे से भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। अगर मैं बोलूं 1 की वैल्यू, अगर मैं बोलूं 25 की वैल्यू, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 गुणा 5 और 5 गुणा 6। 6 पे अगर इसको काटोगे तो ये आएगा 2000। तो जो हमारा कॉस्ट प्राइस आएगा उसके हिसाब से कितने पैसे थे, अगर हमसे ये पूछ ले कि कॉस्ट प्राइस की मतलब कि वस्तुओं का जब सीपी निकाल रहे हो तब कितने की वस्तु है, तो वो 10,000 की है, ठीक है। तो हर एक वस्तु हमसे पूछिए ना, तो हर एक वस्तु बता दो यार, 5 गुणा 4 यानी कि हर एक वस्तु कितने की, 400 की, ठीक है। इतनी ही तो बात थी। मैं दोबारा से इसको एक बार बता देता हूं कि कैसे हम कर रहे हैं। मैंने बोला कि 25 वस्तुएं वो बेच रहा है, ठीक है। 5 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर उसको लाभ हो रहा है, इसका मतलब वो वस्तुएं कितनी बेच रहा है, 30 वस्तुएं बेच रहा है। बेफालतू के काम, उसको कोई काम था नहीं और हमारा काम उसने बढ़ा दिया। इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना है, 30, ठीक है। मैं बोल दूं कि इसका मतलब कॉस्ट प्राइस क्या था, तो तुम बोलोगे कि उसके पास जो वस्तुएं बेच रहा था ना वो तब 25 वस्तुएं थी, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है, 25 है। मैंने बोला बेचते टाइम कितने में बेची है, तो तुम बोलोगे 12,000 में बेची है। तो मैं बोल रहा हूं कि बेचते टाइम जब प्रॉफिट जुड़ गया था तो वो कितने में बेची होंगी, तो कितनी वस्तुएं बेची थी, तुम बोलोगे 30 बेची थी। मैं बोलूंगा कितने में, बोलोगे 12,000 में। मैं बोलूंगा 25 वस्तुएं कितने की, बोलोगे 10,000 में। फिर मैं पूछ लूं कि हर एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस, तुम बोलोगे डिवाइड करके हम बता देंगे, और कितना आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, 100 आ जाएगा। अब मुझे नहीं लगता है कि किसी को समझ नहीं आया होगा। अगर नहीं आया है तो इस क्लास को रिपीट करना। अब मैं पीछे हट रहा हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। फिर एक और क्वेश्चन देख लीजिए अब, और ये बिल्कुल एंडिंग पे हम जा रहे हैं इस टॉपिक के, प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल खत्म होने पे है अब। तो ये कुछ एक क्वेश्चन बचे हुए हैं, इन्हें और ट्राई कर लीजिए एक एक करके। तो देखिए अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हमें दिया गया है क्या कि ए एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। देखिए मैं इसको दो तरीके से बता देता हूं, तो जैसे जैसे एक एक लाइन पढ़ते जाओगे सोल्व करते चले जाओगे। ए एक वस्तु मान लो 100 रुपए की है, 20% लाभ पर बेच दी ए ने, तो इसका मतलब कितने में बेच दी, 120 में,
ठीक है ना। इन बातों में तो कोई दिक्कत नहीं है कि ए के लिए 100 रुपए की थी, बी को बेच दी इसने 120 में, ठीक है। और फिर बी ने उस वस्तु को 20% का लॉस लेके, इसी पे है यहाँ पे 20% का क्या हुआ है, प्रॉफिट, लेकिन यहाँ पे लॉस हुआ है 20% का। अब 20% का लॉस लेके 80 मत कर देना इसको, ठीक है ना। मुझे इतनी उम्मीद भी है कि ऐसी काम तो तुम नहीं करोगे। 20% का लॉस लेके सी को बेच दी है, कितने में बेच दी, अब 20% का लॉस बी ने जब बेची ना तो बी को 120 की पड़ गई थी ना वो, तो यहां से 20% कितना आएगा इसका, 10% कितना है, 12 है, 20% कितना हो जाएगा 24, यानी कि अब हो जाएगी वो कितने की, 96 की। तो सी को पड़ी वो 96 की, तो ये बोल रहा है कि सी को पड़ी है वो 4800 रुपए की। इसका मतलब है इस 96 की वैल्यू जो कितनी है वो है 4800, ठीक है। अगर मैं कहूं क्या, अगर मैं कहूं कि एक की वैल्यू, तुम बोलोगे डिवाइड कर दो 96 से। अगर मैं कहूं कि ए का सीपी ज्ञात कीजिए, इसका मतलब 100 की वैल्यू पूछ रहा है, तो तुम बोलोगे कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है और टाइम वेस्ट हमारा मत कीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका मतलब है कि मैं इसको जब काटने जाता हूं तो कितने पे कटता है ये, 5 पे, सिर्फ 5 पे ही कट जाता है, ठीक है ना। तो हर बार देखिए संख्याएं कटेंगी, है ना, कटना तो होता ही है, लेकिन संख्या एक ही होती है काटने वाली, लेकिन कटने वाली संख्या हर बार अलग अलग होती है, इस बात पे भी गौर कीजिएगा, ठीक है ना। तो अगर गौर कर रहे हो तो हमारा आंसर बिल्कुल यही है। तो ये तो होगी एक टाइप, और अब हम सेकंड टाइप से भी देख लेते हैं। कुछ होते हैं ना कि बिल्कुल उनको तो शॉर्ट में ही चाहिए, एक ही लाइन में आंसर चाहिए, तो एक लाइन में आंसर देख लीजिए। एक ही वस्तु थी, ए को मैं एक ही मान लेता हूं, ठीक है। अब शॉर्ट ट्रिक के अंदर मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलने वाला हूं। अगर एक ही वस्तु कुछ भी थी, कितने में भी थी, ए में ही मान ली मैंने तो, ठीक है। तुम जो भी कर लेना, इसका 20% का लाभ ले लो, इसका मतलब वो खुद की हो गई कितनी, 120%। परसेंट का मतलब 1/100, कोई दिक्कत नहीं है, होगी भी तो मिटा लेना। तो इसका मतलब है हानि फिर यहां पे आ गई। अब ये बी की हो चुकी है चीज, ये चीज किसकी हो चुकी है, बी की, ठीक है। हालांकि मैं अपनी बात से पीछे हट रहा हूं, कर रहा हूं इसको एक्सप्लेन अच्छे से। अब बी ने जब सी को बेची है तो 20% का लॉस ले लिया, खुद की कितनी हो गई, 80%। इसका मतलब है अब ये चीज होगी किसकी, सी की, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है यही चीज अब अगर सी की है तो उसने बोला कि सी की चीज है, ये कितने में है, 4800 में, कितने में है, 4800 में। अब इसी को हमने सोल्व करना है, इसी को हमने सोल्व करके दिखाना है कि हम इसको सोल्व करके दिखा सकते हैं। ये 2 जीरो हैं, इसको उठा के भेज दो वहीं पे, ठीक है। भेज दी तुमने, भेज दी, कोई दिक्कत नहीं है। 8 गुणा 6, ठीक है। अब 12 पे और काट दो, 12 गुणा 5 60। इसका मतलब है एक ही चीज वैल्यू कितनी निकाल दी तुमने, 5000। इसी एक ही वैल्यू तुमने कितनी निकाल दी, 5000, और यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। देखिए क्या डिफरेंस है दोनों तरीकों में, बिल्कुल। अब तुम्हें जिससे मर्जी करना हो, जिससे ज्यादा मजे आ रहे हो, जिससे आसान लगता हो, कर लीजिए। उसी टाइप का अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, और मैं हट जाता हूं क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं क्वेश्चन के अंदर, और उसी क्वेश्चन को हमने आसानी से कर भी लिया था। देखिए अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए जल्दी से। इसी क्वेश्चन की अब तुम चाहो तो जान भी निकाल सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन ने तुम्हें ज्यादा कुछ कहा ही नहीं, ये बिल्कुल आसानी से तुमसे मान जा रहा है हर एक बात के लिए। 20% का लॉस करा दो, इसका मतलब तुम लिख दोगे 80/100, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम कैसे भी कर सकते हैं। बी उसी वस्तु को 25% लॉस पर सी को बेचता है, 25% का लॉस करा दो, इसका मतलब है 75/100। यदि सी का सीपी, अब इसका मतलब है ये सी को कितने में पड़ रही है, 900 में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको सोल्व करते चले जाइए, 100 को इधर भेज दोगे तुम, ठीक है ना, 100 को इसको भी इधर भेज दोगे, कोई दिक्कत तुम्हें आएगी ही नहीं। आएगी कैसे, इतने से काम में भी तुम्हें दिक्कत आएगी तो तुम हो निकम्मे, ठीक है। देखिए अब 16 गुना 5 और 20 गुना 5, ठीक है। अब कट रहा कोई और, बिल्कुल कट रहा है, सब कटने को तैयार बैठे हैं। अब 16 पे ही कट रहा है, 4 गुना 4, अब 4 गुना 5, 5 गुना 3, 1500, ठीक है। देखिए हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, 1500 होगा, इस बात में कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चंस और बचे हैं, जल्दी से इसको कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं और इस चैप्टर को
जल्दी ही अब हम एंड करते हैं। तो देखिए अब इस चैप्टर के हमने लगभग सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। देखिए अगर पूरा चैप्टर अगर हर एक वीडियोस में गो थ्रू करके देखोगे तो बहुत सारी टाइप्स होंगी, मेरे हिसाब से 20 से प्लस ही टाइप्स हमने पढ़ी होंगी इसके अंदर। और एक टॉपिक के अंदर हमने इतनी सारी टाइप्स पढ़ी हैं, और ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। फिर कुछ क्लासेस आएंगी जिनमें हम प्रैक्टिस भी करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे, और वहां पे हम एक्चुअली ये देखेंगे कि हमने कैसे पढ़ा है, कितना पढ़ा, और वो हमारे लिए कितना बेनिफिशियल था। ठीक है, तो ये क्लास अब हम एंड करते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कौन सा टॉपिक हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब बाकी सब्जेक्ट्स को भी पढ़ते रहना साथ में, और अब ये क्लास हम एंड करते हैं।